हैं। ये कहानी है कुछ ऐसे लड़कों की जो जिंदगी में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ते उन्हें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां से वापस आना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ भरोसा भी बिकता है और दोस्ती भी, क्योंकि इस खेल में गलती की कीमत सिर्फ हार नहीं पूरी जिंदगी होती है। तो आइए दोस्तों, लुक के वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक हॉकी का मैच दिखाया जाता है। ये मैच चंडीगढ़ वर्सेस लुधियाना का चल रहा था। मैच काफी टक्कर का था और दोनों टीम के बीच में कुछ खास नहीं बनती है। इसी वजह से उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, लेकिन लकी जो है वो लुधियाना टीम के ऊपर हावी हो रहा था। और फिर लुधियाना टीम की एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पर लकी की टीम को पेनाल्टी कॉर्नर मिल जाता है। ये शॉट तो पहले लकी मारने वाला था, लेकिन जब यहाँ पर लकी देखता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड अमन की पूरी फैमिली आई हुई है, तो यहाँ पर लकी जो है वो ये मौका अमन को देता है, क्योंकि अमन भी हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर है। और जब अमन को ये मौका मिला ना, तो उसने ये मौका खाली नहीं जाने दिया, बल्कि उसने गोल कर दिया और इस तरह से लकी की टीम जीत जाती है। जीत के बाद लकी की टीम जश्न मनाने लगती है, लेकिन लुधियाना की टीम को कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। जिसके बाद यहाँ से अमन और लकी जो है वो वापस जाने लगते हैं अपनी ट्रॉफी को लेकर। दोनों बहुत खुश थे और जब वो वापस जा रहे थे ना, तब यहाँ पर लकी जो है वो एक गोली निकालता है और उसे खाने लगता है। वो अमन को बताता है कि ये डीमन है, इसे खाने के बाद सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तब अमन ने यह लकी को बहुत समझाया कि ये सारी आदतें जो है वो बहुत ही गलत है। अगर इन्हीं चीजों में लगा रहा तो एक दिन तेरी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लकी नहीं माना और जो डीमन है, जो कि एक ड्रग है, वो यहाँ पर लकी खा लेता है। जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि लुधियाना का कैप्टन और वो बहुत सारे लोगों को लेकर अब इनके पीछे पड़ चुका था। उनके हाथ में बंदूक थी और ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन तभी बीच रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां अमन ने तो अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन लकी जो है वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। जब उसे हॉस्पिटल भेजा गया और उसका इलाज हुआ, तो डॉक्टर ने देखा कि उसके ब्लड में ड्रग के कुछ सैंपल पाए गए हैं। तब लकी को कुछ दिन के लिए जेल हो जाती है। ये केस जो है वो बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन आखिर में लकी को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अमन की फैमिली वालों ने यह लकी का समर्थन किया था। लेकिन लकी को अपनी गलतियां सुधारनी थी, इसी वजह से उसे रिहैब सेंटर भेजा जाता है ताकि वो अपना नशा छोड़ सके। जिसके बाद हम एक क्लब का सीन देखते हैं, जहां पर एक रैपर जो है वो बहुत फेमस है, जिसका नाम MC बदनाम है। MC बदनाम का असली नाम निहाल है और उसकी रैप और उसके सॉन्ग के लोग दीवाने हैं। शहर में एक रैपर और है जिसका नाम OG है और वो MC बदनाम से भी बड़ा रैपर है, लेकिन MC बदनाम को उसे टक्कर देना है। तो MC बदनाम यहाँ अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो वहीं इसी क्लब में ड्रग्स की डील भी होती है, जिनमें सबसे ज्यादा डीमन नाम के ड्रग्स को खरीदा जाता है। जब एक डील होती है तो यहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इन सभी चीजों को देख रही होती है। वो उस लड़के के पास जाती है। वो बंदा उस लड़की को बाहर लेकर जाता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो यहाँ वो लड़की उसे धर दबोचती है। दरअसल में वो लड़की एक पुलिस वाली है और वो इस ड्रग डीलर के बारे में पता करना चाहती है, लेकिन उस बंदे ने गन निकाली थी और जब वो चलाने ही वाला था, तब गुरबानी उससे गन छीनकर उसे ही गोली मार देती है। तभी यहाँ पर MC बदनाम अपने लोगों के साथ आ जाता है। उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो गुरबानी खुद उनके पास जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो उनके साथ एक सेल्फी भी लेती है। फिर वो अपने साथी पुलिस वालों के पास कॉल करके बताती है कि बॉडी जो है वो पीछे पड़ी है, उसे जल्द से जल्द क्लियर करो। जिसके बाद हम देखते हैं लकी को, जो कि रिहैब सेंटर आ तो चुका था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। जब उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, तो लकी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बस अपने दोस्त अमन को याद कर रहा था, क्योंकि लकी का मानना ये है कि अमन की मौत जो है वो उसी की वजह से हुई है और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। तब यहाँ पर उसे एंजाइटी के अटैक होने लगते हैं। सभी लोग उसके पास आते हैं और यहीं पर सनोबर नाम की लड़की जो है वो लकी के पास आती है और वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि अपने उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और 5 तक काउंट करने के लिए कहती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सनोबर जो है वो लकी की हीलिंग पार्टनर है। मतलब कि सनोबर जो है वो इस रिहैब सेंटर में कोई टीचर नहीं है, बल्कि वो भी यहाँ पर ठीक होने के लिए आई है। अब आगे हम देखते हैं कि
गुरबानी के बड़े ऑफिसर उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि कल जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। किसी भी इंसान को इस तरह से मार देना ये अच्छी बात नहीं है। गुरबानी ने बताया कि कल जो कुछ भी हुआ था वो सेल्फ डिफेंस में हुआ था और वो वहाँ पर ड्रग्स के बारे में पता करने के लिए गई थी। वह डीमन नाम का ड्रग्स जो है वो बहुत बिकता है, लेकिन बड़े ऑफिसर जो है वो इस केस को हल्के में लेते हैं और वो गुरबानी से कहते हैं कि उसे इन छोटे मोटे केस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस है जो कि पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। आगे हम देखते हैं रिहेब सेंटर में सनोबर जो है वो लकी के पास जाती है। लकी अकेला बैठा हुआ था तो सनोबर उससे कहती है कि तुझे ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए, जबकि लकी कहता है कि मुझे अकेले ही रहना है और मुझे अकेला छोड़ दो। सनोबर कहती है कि जब मैं यहाँ पर नई आई थी ना तब मैं भी बिल्कुल तेरे जैसी थी, मुझे भी अकेले रहना बहुत पसंद था, लेकिन जब मैं लोगों से मिलने लगी तो अपने आप सब कुछ ठीक होने लगा, इसलिए तुझे भी थोड़ा तो खुलना पड़ेगा वरना तू कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। आगे हम देखते हैं कि एमसी बदनाम जो है वो रैपर जरूर है, लेकिन साथ ही उसके कुछ और काम भी चलते हैं। एमसी बदनाम यहाँ अपने स्टूडियो में ही अपनी गर्लफ्रेंड पैडी और अपने जिगरी यार जैज भाई के साथ मिलकर डीमन नाम का ड्रग बनाता है। बदनाम का मानना ये है कि म्यूजिक से फेम मिलेगा तो वहीं डीमन से यहाँ पैसा और पावर मिलेगा। स्टूडियो में ही एमसी बदनाम का एक खुफिया रूम है जहाँ पर कि एमसी बदनाम अपने लोगों के साथ मिलकर ये सारे काम करता है। तो वहीं रिहेब सेंटर में अब लकी को बहुत दिन हो चुके थे और अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक भी होने लगा था। अपने बारे में अब वो लोगों को खुलकर बता पा रहा था, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि लकी जो है वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है। और लकी इसका पूरा क्रेडिट सनोवर को देना चाहता है क्योंकि सनोवर ने लकी की बहुत मदद की है, हर वक्त उसका साथ दिया है। इसी वजह से अब वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं और एक दूसरे के साथ इतना सारा वक्त बिता चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। सनोवर को सॉन्ग गाना बहुत पसंद है और जब उसे मौका मिलता है तो स्टेज पर वो सॉन्ग गाती है इसी रिहेब सेंटर में, और वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। तब यहाँ लकी ने उसका ख्याल रखा और उसे मोटिवेशन दिया कि तुम कर सकती हो। तब यहाँ पर सनोवर ने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया और यहीं पर हम देखते हैं गुरबानी मैडम को, वो ये सारी चीजें देख रही थी और वो लकी और सनोबर की नजदीकों को भी समझ पा रही थी। आगे हम देखते हैं कि लकी जो है वो सनोबर के रूम में जाता है। वहाँ वो एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि उनकी लिमिट जो है वो क्रॉस होने वाली थी, लेकिन लिमिट क्रॉस होने से पहले ही सनोबर ने यहाँ पर लकी को रोक दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को एक कंटेनर जा रहा होता है, तभी दो बाइकर जो है वो उस कंटेनर के ऊपर हमला कर देते हैं। उस कंटेनर में जरूर कुछ न कुछ चीजें थी, इसी वजह से ये लोग उसे लूटने के लिए आए थे। दरअसल में मिट्टा नाम का एक केमिकल था जिससे कि डीमन बनाया जाता है और इसे लूटने वाले कोई और नहीं बल्कि बदनाम और जैज होते हैं। तो रिहेब सेंटर में कुछ दिन बिताने के बाद अब लकी और सनोबर का घर जाने का वक्त आ चुका था। दोनों पूरी तरह से हील हो चुके थे, लेकिन जिस तरह से सनोबर यहाँ लकी के साथ बिहेव कर रही है उसे देखकर लकी समझ जाता है कि कहीं न कहीं सनोवर उसे पसंद करने लगी है। अब जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे यहीं पर ओजी के गाने चल रहे थे। कुछ लोग इसे सुन रहे थे और इसे देखकर सनोवर को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगती है। तब यहाँ लकी उनके पास जाता है और वो उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें देखकर सनोबर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे एंजाइटी होने लगी थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। लकी उसके पास जाता है और उसे संभालता है और यहीं पर सनोबर ने लकी को बताया कि वो उसे पसंद करती है। लकी ने भी उसे बताया कि हम दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे और सुख दुख में साथ देंगे। अगले दिन लकी और सनोबर का दोनों का ही अपने अपने घर जाने का समय आ चुका था। सनोबर की फैमिली उसे लेने के लिए आई थी। उसकी फैमिली कोई और नहीं बल्कि एमसी बदनाम है। एमसी बदनाम उसका बड़ा भाई है और सनोबर यहाँ अपने बड़े भाई एमसी बदनाम को बताती है कि ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। तब एमसी बदनाम यहाँ लकी से मिलता है और बदनाम यहाँ लकी से कहता है दोस्ती तक ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि यही तेरी लिमिट है। यहाँ से आगे बढ़ा तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। जिसके बाद लकी यहाँ पर सनोबर से मिलता है। सनोबर कहता है उनकी बात का बुरा मत मानना, वो लोग ऐसे ही हैं। लकी कहता है एक बार और अगर इनसे मुलाकात हुई ना तो ये लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ से सनोबर चली जाती है, पर लकी तो यहाँ बहुत खुश था क्योंकि सनोबर जैसी लड़की उसे मिल चुकी थी। जिसके बाद यहाँ लकी भी अपने घर वापस आ जाता है। जब वो घर आया तो उसने अपने घर के सामने एक पुलिस की कार को खड़ा हुआ देखा। जब वो अंदर गया तो अंदर जाकर उसकी मुलाकात होती है इंस्पेक्टर गुरबानी से। गुरबानी कहती है जिन लोगों से तेरी दोस्ती है ना वो लोग कौन है एक बार पता कर लेना,
वो लोग बिल्कुल भी ठीक लोग नहीं है। अभी तो तू रिहेब सेंटर से आ रहा है, लेकिन उन लोगों के साथ रहा ना तो वो लोग तुझे जल्द ही थाने में भी पहुंचा देंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि तू मेरे लिए काम करे। और अगर तू नहीं मानता है तो मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं तुझे फंसाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के साथ रहना ही एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए तुझे MC बदनाम की फैमिली के साथ मेरा इन्फॉर्मर बनकर रहना है। कुछ दिनों के बाद बदनाम के क्लब में एक पार्टी थी, जहाँ पर की गुरबानी जो है वो लकी को वहाँ भेजना चाहती है, क्योंकि उस पार्टी में सनोबर भी परफॉर्म करने वाली थी। लेकिन यहाँ गुरबानी ने लकी की शर्ट की बटन पर एक कैमरा लगाया हुआ था, जिससे कि गुरबानी को क्लब की सारी चीजें दिख रही है और सारी चीजें सुनाई भी दे रही है। गुरबानी ने उससे काम करने को कहा है। अब लकी जब सनोबर से मिला तो उसे बहुत खुशी हुई। सनोबर कहती है कि वो बहुत डरी हुई है कि आखिरकार वो सभी के सामने सॉन्ग कैसे गाएगी। तब यहाँ पर लकी उसे फिर से मोटिवेट करता है और यहाँ बदनाम जो है वो लकी को फिलहाल तो ठीक नहीं मानता है, क्योंकि बदनाम का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद बदनाम और सनोबर जो है वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगते हैं। यहीं पर लकी भी इंजॉय कर रहा था। तभी जयेश भाई को मालूम चलता है कि छत पर कुछ लोग जो है वो नशे कर रहे हैं। यहाँ पर नशा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए जयेश उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है। लेकिन जब वो नहीं माने तो जयेश उन्हें बुरी तरह से पीटता है। लेकिन वो लोग 4 लोग थे और अकेला जयेश उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन तब तक लकी वहां पहुंच चुका था और वो उन्हें संभाल लेता है, जिससे कि यहाँ पर जयेश भाई जो है वो बच गया था। वो अपने बॉयफ्रेंड करम को बताता है कि वो लड़का बहुत सही है, लेकिन जयेश भाई का यहाँ पर हाथ टूट गया था। यहाँ पर ये भी मालूम चलता है कि दरअसल में जयेश जो है वो गे है और वो करम नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। आगे हम देखते हैं कि जब सनोबर को मालूम चला कि लकी ने जयेश भाई की जान बचाई है तो सनोबर खुश हो जाती है। वो कहती है कि मतलब तूने तो उनका दिल जीत लिया है, बस कुछ ही दिनों में तू बदनाम भाई का भी दिल जीत लेगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सभी लोग लकी का अगले दिन मैच देखने के लिए जाते हैं, जहां पर कि MC बदनाम और पैडी भी गए हुए थे और तो और जयेश भाई और सनोबर भी थे। फिलहाल एक ही चर्चे चल रहे थे कि जयेश भाई को लकी ने बचाया था और इसी वजह से यहाँ पर बदनाम की नजरों में लकी आ रहा था। अब मैच खेलने के बाद जब लकी अपने रूम में गया तो वहाँ गुरबानी आ जाती है। गुरबानी उससे कहती है कि तुझसे क्या बोला है और तू क्या कर रहा है, तू तो उनके साथ रिश्तेदारी निभाने लगा है। तो यहाँ पर लकी कहता है कि आपको गलत फहमी हुई है मैम, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, नीट एंड क्लीन लोग हैं और आपको भी उन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो बुरे इंसान नहीं है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तब गुरबानी कहती है कि तुझे आइडिया भी नहीं है कि तू किन लोगों के साथ रह रहा है। तू जिन लोगों को बहुत अच्छा समझता है ना, वो असल में है नहीं। तो कुछ दिन उनके साथ बिता ले, तुझे पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें गुरबानी के पिता के बारे में बताया जाता है। उसकी फैमिली में उसके पिता के अलावा कोई भी नहीं है, जो कि हमेशा बेड पर ही रहते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी हालत है वो बेड से उठ नहीं सकते हैं और सालों से वो इसी बेड पर है और गुरबानी उनका ख्याल रखती है। अगले दिन लकी जो है वो बहुत हिम्मत करके अमन के घर जाता है। वो अमन के घर वालों से मिलना चाहता था, लेकिन रिंग बजाने में उसे बहुत डर लग रहा था। गलती से रिंग बज जाती है और ये देखकर लकी जो है वो यहाँ से भाग जाता है। उसे बहुत डर था, क्योंकि वो अमन की फैमिली वालों को फेस नहीं करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं गुरबानी को, जो कि जब अपने पुलिस स्टेशन आती है तो वहाँ उसके बड़े बॉस जो है वो यहाँ मिस्टर वालिया से मिलाते हैं। और मिस्टर वालिया को कौन नहीं जानता है, वो बहुत ही बड़े आदमी हैं और उनके जेब में अक्सर पुलिस वाले रहते हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि बदनाम ने जो कंटेनर लूटा था ना, वो दरअसल में किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर वालिया का ही था। और अब वो चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। लेकिन मिस्टर वालिया यहाँ उस ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे जनानी ऑफिसर पसंद नहीं है, इसलिए इस केस के पीछे किसी मर्द ऑफिसर को होना चाहिए। अब लकी सनोबर के घर जाता है, क्योंकि उनके घर एक छोटा सा कार्यक्रम था। सनोबर यहाँ लकी को अपने पास बुलाती है और उसे पूरा घर घुमाने लगती है। लेकिन तभी बदनाम यहाँ अपनी छोटी बहन से कहता है कि इतना छोटा सा काम तो वो भी कर सकता है, इसलिए अब बदनाम उसे घर घुमाता है। बदनाम यहाँ लकी से कहता है कि इस घर में सिर्फ 3 कमरे हैं, लेकिन लोग 4 रहते हैं। बदनाम उससे कहता है कि मेरा भरोसा इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता, और अगर एक बार जीत लिया तो फिर धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर धोखा दिया तो मैं डायरेक्ट मार देता हूँ। अब रात को लकी और सनोबर जब बाहर से घूमकर घर आते हैं तो यहाँ पर सनोबर देखती है कि उसके भाई लोग उसे देख रहे हैं और यहाँ लकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये भी पता चलता है कि मेटा केमिकल जो है वो खत्म हो चुका है और अब उन्हें फिर से कंटेनर लूटने के लिए जाना था, लेकिन जयेश भाई का तो हाथ टूटा हुआ है, इसलिए वो नहीं जा सकता था।
लेकिन बदनाम के पास एक लड़का है जिसे वो अपने साथ ले जा सकते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। लकी को वो गन देते हैं और कहते हैं कि तुझे सनोबर के लिए चलाना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो खुद के लिए भी। अब वो उस कंटेनर को लूटने के लिए जाते हैं। जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। जब उन्होंने उस कंटेनर को खोला तो उसके अंदर से गुरबानी निकली और वो इन लोगों का पीछा करने लगी थी। यहाँ बहुत सारी गोलीबारी भी हो रही थी। यहाँ से लकी तो भाग गया था, लेकिन बदनाम पकड़ा जा चुका था। बदनाम गुरबानी के जस्ट सामने था कि तभी यहाँ पर लकी एंट्री करता है और यहाँ पर धुआंधार फायरिंग के साथ वो बदनाम को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरह से लकी ने यहाँ बदनाम की जान बचाई थी और अब लकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बदनाम के ऊपर बहुत चिल्लाता है कि आज से ही तुम्हें ये सारे काम बंद कर देने चाहिए। लेकिन यहाँ बदनाम कहता है कि जो काम वो कर रहा है वो बहुत सोच समझ कर रहा है। उसे बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि वो एक दिन ओजी को खत्म कर सके। तुझे लग रहा होगा कि आखिरकार हम ओजी के पीछे क्यों पड़े हैं। तुझे पता है ना कि सनोबर जो है वो ओजी के सॉन्ग नहीं सुन पाती है। क्यों नहीं सुन पाती है, तुझे उसी से पता करना चाहिए। तब यहाँ लकी जो है वो सनोबर के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ओजी से क्या प्रॉब्लम है, तुम ओजी की सॉन्ग क्यों नहीं सुन पाती। ये सुनते ही यहाँ पर सनोबर को एंजाइटी होने लगती है। और अब हम देखते हैं ओजी को, जो कि बदनाम से भी बड़ा रैपर है। फिलहाल वो यूके में है और वहाँ अपनी बॉडी पर वो टैटू बनवा रहा है। जब उस टैटू वाले से कुछ गलती हो जाती है तो यहाँ ओजी उसे जान से मार देता है। जिसके बाद ओजी को मालूम चलता है कि हाल ही में बदनाम ने एक गाना रिलीज किया है जो कि हमारे खिलाफ है। और फिर यहाँ ओजी जो है वो अपने पिता से बात करता है। उसके पिता कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वालिया होते हैं। मिस्टर वालिया ओजी को मर्द नहीं मानते हैं। उनके सामने वो एक नंबर का नाकारा लड़का है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब ओजी जो है वो सभी लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था कि तभी यहाँ पर बदनाम आ जाता है। बदनाम दरअसल में उससे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि ओजी जो है वो बदनाम के गाने चुराया करता था और उसके गाने चुरा कर ही वो इतना बड़ा सिंगर बना है। और अब यहाँ उन दोनों के बीच में कमाल की बैटल होती है। ओजी ने शुरुआत की और उसने बदनाम के चीथड़े उड़ा दिए, लेकिन जब बदनाम की बारी आई ना तो उसने ओजी को इतने बुरे तरीके से चुप किया कि आगे वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचा था। और फिर सनोबर यहाँ ओजी के पास गई। उसने कहा कि आज के बाद मेरे भाई से पंगा लेने की कोशिश मत करना। तब यहाँ ओजी सनोबर से कहता है कि अगर मैं तेरे भाई के साथ कॉलअप कर लूँ ना तभी तेरा भाई जो है वो बड़ा बन पाएगा। इसके लिए तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। तब सनोबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बहुत सारा ड्रग्स लिया हुआ था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। वो ओजी के पास चली गई। ओजी के पास जाते ही यहाँ पर ओजी जो है वो उसके साथ बदसलूकी करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ असॉल्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन बदले में सनोबर ने उसकी आँख फोड़ दी थी और जब सनोबर वहाँ से वापस आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसी के बाद से सनोबर को रिहैब सेंटर भेजा गया था। ये सारी बातें यहाँ पर सनोबर जो है वो लकी को सुना रही थी। लकी ये सारी बातें सुनकर हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप यहाँ से जाने लगा। सभी लोग उसे देख रहे थे जाते हुए और यहाँ लकी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाया। अगले दिन उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि जो ओजी है ना उसने हमारी सनोबर के साथ बहुत बुरा किया है और वही सारी बातें जो है वो मेरे दिमाग में चल रही है। अगले दिन लकी से जब गुरबानी मैडम मिली तो यहाँ लकी ने उन्हें बताया कि सनोबर के साथ क्या हुआ था और ओजी क्या चीज़ है। तुम बदनाम के पीछे पड़े हो लेकिन असली गैंगस्टर, असली बुरा इंसान तो ओजी है। गुरबानी कहती है कि हम इस पर भी जरूर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें डीमन को बंद करवाना है क्योंकि तेरे जैसे और सनोबर जैसे बहुत लोग हैं जो कि इसके आदी हो चुके हैं और हमें उन सभी को इस लत से आजाद कराना है। अगले सीन में हम देखते हैं सुट्टी पुट्टी नाम के शार्प शूटर को जो कि पैसा लेकर लोगों को मारने का काम करते हैं। हाल ही में भी उन्होंने यही काम किया है। जिसके बाद सुट्टी के पास यहाँ ओजी भाई का कॉल आता है और वो उसे काम देते हैं। बदले में वो उन्हें 2 लाख रुपए देने वाले थे। दरअसल में सुट्टी पुट्टी 2 लाख रुपए ही लेते हैं। दूसरी तरफ बदनाम जो है वो भाभी जी के कुछ लड़कियों से मिलने के लिए जाता है। दरअसल में यहाँ पर बदनाम जो है वो उनसे मेटा लेने के लिए आया है। मेटा वही केमिकल है जिससे डीमन बनाया जाता है और इन लोगों से केमिकल लेने के बाद यहाँ पर जैस भाई यहाँ बदनाम से कहता है कि अगर हमें भाभी से ये सारे केमिकल मिल जाते हैं तो हम कंटेनर क्यों लूटते हैं। तो बदनाम कहता है भाभी से जितनी दूरियां रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत ही खराब औरत है। अब क्योंकि लकी सनोबर से बात नहीं कर रहा था इसलिए पैडी और जैस भाई को लकी के पास आना पड़ता है। वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार तूने दूरियां क्यों बना ली। तो लकी बताता है
कि दूरियां नहीं बनाई हैं, बल्कि वो तैयार हो रहा है उससे मिलने के लिए कि अगली बार वो उसे मिलेगा तो वो उसे किस तरह से इन सारी चीजों से बाहर निकाल पाएगा। अब वो जी सुट्टी पुट्टी से मिलता है, वो उन्हें बताता है कि हमें बदनाम को मारना है, बदनाम को एक ऐसी मौत देनी है कि लोग जो है वो देखते रह जाए। साथ ही जब वो बदनाम को मारे उससे पहले तुम्हें मेरा एक मैसेज उस तक पहुंचाना होगा, उसके बाद ही तुम्हें बदनाम को मारना होगा। अगले दिन सनोबर जो है वो लकी से मिलने के लिए आती है। लकी और सनोबर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और यहाँ सनोबर कहती है कि जब तुम मुझे छोड़कर गए तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इन सारी चीज़ों से लड़ने के बारे में बहुत सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले वाली सनोबर बची ही नहीं हूँ। तो लकी उसे समझाता है कि तुम कोई विक्टिम नहीं हो बल्कि तुम सर्वाइवर हो। और रही बात कि तुम पहले जैसे सनोबर हो कि नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि पहले वाली सनोबर इतनी स्ट्रांग थी कि वो इन सारी चीज़ों से आराम से लड़ सकती थी। तो अब लकी ने बदनाम का दिल जीत लिया था। बदनाम अब लकी के ऊपर भरोसा करने लगा था, वो उसे अब सारी चीज़ें बताने लगा था। इसलिए अब बदनाम जो है वो उसे एक जगह ले जाता है, बताता है कि आखिरकार मैं पैसा कैसे कमाता हूँ। दरअसल में यहाँ बदनाम जो है वो लकी को डीमन के डील करने के लिए लेकर गया था। और यहाँ हम देखते हैं सुट्टी पुट्टी को, जो कि बदनाम की कार का पीछा कर रहे थे। और जब पार्किंग लॉट में जब ये ड्रग डील हो जाती है और जब वो वापस आने लगे थे, तब यहाँ पर सुट्टी पुट्टी उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब बदनाम और लकी जो है वो वहीं पर छिप जाते हैं। इनके बीच में गोलीबारी होने लगी थी। बदनाम के पास भी बंदूक थी, इसी वजह से वो यहाँ पर पुट्टी को गोली मार देता है और यहाँ पुट्टी जो है वो जान से मारा जाता है। बदनाम ने यहाँ डीमन की गोली खा ली थी, इसलिए उसके अंदर पावर आ चुका था और वो पुट्टी को बहुत ही गंदी मौत देता है। ये देखकर सुट्टी जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। और अब लकी यहाँ पर बदनाम से कहता है कि तुम कोई ठीक इंसान नहीं हो, तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। दरअसल में लकी ने बदनाम का वो रूप देख लिया था जो बदनाम किसी को भी नहीं दिखाता है, जिस वजह से लकी को बहुत डर लग गया था। और वो कहता है कि आज के बाद वो इन सारी चीज़ों में उसका कभी भी साथ नहीं देने वाला है। और यहाँ से लकी जो है वो सीधा गुरबानी के पास जाता है। वो कहता है आप जो बोल रही थी बिल्कुल सच है। गुरबानी जो है वो छोटा मोटा गैंगस्टर है, फिर क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर और क्रिमिनल है और इन सारी चीज़ों से वो कभी भी बाहर नहीं निकलने वाला। इसलिए आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा। अब गुरबानी अपना फ्लैशबैक का सीन याद करती है जहाँ उसकी छोटी बहन जो है वो ड्रग एडिक्ट थी और यहाँ भी उसका पूरी तरह से मन अभी वहीं लगा था। इसलिए वो यहाँ पर अपने कमरे में दौड़कर भागती है और वहाँ ड्रग लेने लगती है। वो अपने साथ नशे की चीजें भी लेकर गई थी, उसके पास गन भी थी। यहाँ वो बहुत रोती है क्योंकि उसे ऐसा लगा है कि उसके पिता और उसकी बहन ने उसका कभी ख्याल नहीं रखा, उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो खुद को खत्म करने की बात कर रही थी। तब यहाँ गुरबानी के पिता आते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में यहाँ गोली जो है वो गुरबानी के पिता को लग जाती है। ये देखकर छोटी बहन ने खुद को खत्म कर लिया था। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद गुरबानी जो है वो अकेली पड़ चुकी थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि पुट्टी को मारा गया था, वहाँ पर गुरबानी उसके बड़े ऑफिसर मौजूद थे। गुरबानी ने यहाँ अपने बड़े ऑफिसर को बताया कि जो लोग यहाँ बदनाम को मारने के लिए आए थे वो दरअसल में ओजी के आदमी थे। लेकिन ऑफिसर हार्दिक उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो बदनाम के पीछे वैसे ही पड़ी है। तो यहाँ गुरबानी ने बताया कि उसके इन्फॉर्मर ने मुझे ये सारी बातें बताई और जब ये सारी चीज़ें हुई थी इन्फॉर्मर वहीं पर मौजूद था। हार्दिक यहाँ गुरबानी से उस इन्फॉर्मर के बारे में पता करना चाहते हैं, लेकिन गुरबानी कुछ नहीं बताती है। वो कहती है कि ये बहुत ही सीक्रेट है और अगर उसके बारे में सभी को मालूम चला तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। अब गुरबानी यहाँ पर लकी को एक सिक्योर लाइन का फोन देती है और कहती है कि आज से इसी से बात करना। तो पुट्टी के मर जाने के बाद सुट्टी जो है वो बौखलाया हुआ है। वो ओजी के सामने गया था और उसने कहा है कि वो जल्द से जल्द बदनाम को मार कर रहेगा क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है। तो यहाँ पर वालिया साहब जो है वो ओजी को समझाते हैं कि तुझे थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, तू जो कदम उठा रहा है वो बहुत ही गलत है, इसलिए अगली बार सोच समझ कर फैसला लेना। अब आगे लकी जो है वो सनोबर से मिलता है। लकी सनोबर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ओजी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दो, लेकिन सनोबर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसी के रास्ते पर चलूँगी, मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगी। और अब वो फ्लैशबैक की कहानी बताते हुए कहती है कि हमारी माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती थी, घर में ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए माँ जो है वो शादियों में गाना गाया करती थी। जब माँ चली जाया करती थी तब भाई मेरा बहुत ख्याल रखता था,
एक दिन माँ तो नहीं लौटी, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे पुलिस वाले लौटे। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को अलग कर दिया था, दोनों को ही अलग अलग अनाथ आश्रम में डाल दिया था। भाई को बहुत अच्छे से मालूम था कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, तब वो वहाँ से भागे और उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर चले गए। इसलिए मैं अपने भाई को कभी भी धोखा नहीं दूंगी, ये मैंने कसम खाई है। जिसके बाद लकी जो है वो सनोबर को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। माँ जब सनोबर से मिली तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सनोबर बहुत अच्छी लड़की थी। उसे खीर खिलाई गई और ये खाकर सनोबर को अपनी माँ की याद आ गई। वो यहाँ पर रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि गुरबानी जो है वो अल्ताफ नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाती है। अल्ताफ एक ऐसा मीडिएटर है जो कि पुलिस वाले और गैंगस्टर के बीच माध्यम जमा कर रखता है। उन सभी लोगों से उसका कांटेक्ट है और यहाँ पर गुरबानी जो है वो अल्ताफ से उन लोगों के बारे में जानना चाहती है जो कि बदनाम के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे, मतलब कि पुट्टी और सुट्टी के बारे में। और ये काम अल्ताफ बिना पैसों के ही करने वाला है, क्योंकि गुरबानी के पिता के बहुत एहसान है अल्ताफ के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं बदनाम, पैटी और जैज भाई जो है वो एक प्ले जोन में जाते हैं जहाँ पर कि वो एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाले थे। तो वो उस जगह की परमिशन लेने के लिए जाते हैं और एक दिन के लिए उन्हें ये जगह चाहिए थी, जो जगह उन्हें आराम से मिल भी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुरबानी मैडम जो है वो लकी के पास मैसेज करके बताती है कि आज तुझे बदनाम के घर जाना है और तुझे पता लगाना है कि आखिरकार ये डीमन बदनाम के घर कौन से कोने में बनता है। तो अब लकी जो है वो सनोबर के घर जाता है, सनोबर से बात करता है और जब सनोबर नहाने के लिए चली जाती है तो यहाँ पर लकी अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो घर की सारी चीज़ों को चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिली थी। लेकिन तभी उसे स्टूडियो के अंदर की एक जगह दिखती है जहाँ ये सारी चीज़ें बनती है। लेकिन तभी यहाँ पर बदनाम आ जाता है और जब उन्होंने लकी को देखा तो लकी ने बताया कि वो यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए आया था, क्योंकि सनोबर जो है वो ऊपर नहा रही है। अब अल्ताफ के पास पुट्टी आता है। अल्ताफ ने ही पुट्टी को अपने पास बुलाया है क्योंकि वो उससे किसी की डील कराना चाहता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर गुरबानी मैडम आ जाती है और इससे पहले कि गुरबानी यहाँ पुट्टी से कुछ पूछ पाती, यहाँ पर पुट्टी उनके ऊपर हमला कर देता है। पुट्टी उनके ऊपर भारी पड़ता है और लोगों को घायल करके यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर अल्ताफ जो है वो मारा जाता है। गुरबानी उसे नहीं बचा पाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्ले जोन में अब यहाँ बदनाम का गाना रिकॉर्ड हो रहा था। वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग गा रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी प्ले जोन में यहाँ पर लकी और सनोबर जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ लकी सनोबर को कुछ बताना चाहता था कि तभी यहाँ पर पुट्टी और उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में गन थी। वो धुआंधार फायरिंग कर रहे थे और यहाँ बदनाम, पैडी और जैज भाई और लकी और सनोबर बस बचने की कोशिश कर रहे थे। लकी ने गुरबानी मैडम के पास भी मैसेज कर दिया था ताकि वो यहाँ आ सके, लेकिन तब तक पुट्टी ने बदनाम के ऊपर 6 गोलियां दाग दी थी, जिससे कि वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। और अब पुट्टी यहाँ पर लकी और सनोबर को भी मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर गुरबानी आ जाती है और वो पुट्टी को जान से मार देती है। और अपने भाई को इस तरह की हालत में देखकर सनोबर जो है वो बहुत रोती है, क्योंकि यहाँ बदनाम जो है वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। जिसके बाद 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं MC बदनाम को, जो कि भाभी की लड़कियों के साथ डील करने के लिए आया था। वो यहाँ से एक जगह एक अच्छी डील करता है, जिसके बाद वो एक दूसरी जगह डील करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो दरअसल में पैडी और जैज भाई के यहाँ पर डील करने के लिए गया था। पैडी और जैज ने भी यहाँ पर कुछ डीमन तो खरीदा था, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। और इसी चक्कर में यहाँ पर बदनाम की दोस्ती जो है वो पैडी और जैज से हो चुकी थी। फिर बदनाम ने दोनों को ही बताया कि वो दरअसल में डीमन बेचता जरूर है, लेकिन डीमन वो खुद बनाता है। ये बात तुम्हें पहली बार पता लग रही होगी। जिसके बाद तो उनकी दोस्ती जो है वो और भी ज्यादा गहरी होती गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि बदनाम को 6 गोली लगी थी, जिस वजह से उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। हर कोई बदनाम से मिलना चाह रहा था, लेकिन ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन था, इसलिए उसे किसी से भी नहीं मिलने दिया जाता है। गुरबानी यहाँ लकी से कहती है कि तू इन लोगों का ख्याल रख, क्योंकि इन लोगों को तेरी जरूरत है। लेकिन अब ये हालत जो है वो ऐसे नहीं सुधरने वाले। एक वक्त तो ऐसा आया था जब सनोबर जो है वो डीमन लेने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लकी ने उसे समझाया कि ये हालत बहुत ही गंभीर है, ऐसी हालत में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और अब
गुरबानी जो है वो ओजी के पास जाती है। गुरबानी यहाँ ओजी से कहती है कि हमें पता है कि बदनाम के ऊपर तुम ही ने अटैक करवाया है, इसलिए तुमसे पूछताछ करनी है और तुम्हें जरूर पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। लेकिन तब तक मिस्टर वालिया ने ऑफिसर हार्दिक के पास कॉल कर दिया था और फिर यहाँ पर हार्दिक जो है वो गुरबानी के पास कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें वहाँ से तुरंत ही निकलना चाहिए, वहाँ तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। इसी वजह से गुरबानी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और अब यहाँ मिस्टर वालिया ओजी को थप्पड़ लगाते हैं क्योंकि उसकी छोटी छोटी गलतियां जो है वो अब बड़ी बनती जा रही है। आगे हम देखते हैं कि बदनाम जो है वो पूरी तरह से ठीक है, उसे 6 गोली जरूर लगी थी लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है और वो अपने लोगों से भी कह देता है कि अब उसे कुछ नहीं हो सकता, जिस वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं। बाहर निकलते ही यहाँ सनोबर जो है वो लकी से कहती है कि हमारा साथ यहीं तक का था, आज के बाद तू मेरी फैमिली के साथ कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तू उनके साथ रहा तो एक दिन तू भी मारा जाएगा और मैं नहीं चाहती कि तू मारा जाए। और अब जैज भाई यहाँ सनोबर से कहते हैं कि तुम जो भी फैसला लोगी उसे हम मान लेंगे। अब गुरबानी जो है वो बदनाम के घर जाती है क्योंकि उसे मालूम चल गया है कि यहीं पर डीमन बनाया जाता है, क्योंकि लकी ने ही उसे बताया था। अब वो वहाँ जाकर सारे घर को चेक करने लगते हैं, स्टूडियो को भी चेक करते हैं और उन्हें स्टूडियो का वो खुफिया कमरा भी पता लग जाता है। वो उस जगह को भी चेक करते हैं लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिली। हालांकि सारे डीमन जो है वो यहीं पर बनाए गए थे, लेकिन जैज भाई ने 1-2 दिन पहले ही ये सारी चीज़ें जो है वो भाभी के यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। जिसके बाद गुरबानी जो है वो लकी के पास जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है क्योंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी तरह से गलत है। या तो उसने बदनाम को ये सारी बातें बता दी है, लेकिन लकी कहता है कि उसने कोई भी बात बदनाम यहाँ पर उन लोगों को नहीं बताई है और जो उसने देखा था वो बिल्कुल सही है। अब बदनाम थोड़ा ठीक हो चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपने लोगों से मिलता है और अपना जो सॉन्ग था ना बुलेट प्रूफ उसे वो रिलीज करवा देता है, जो कि हिट हो चुका था। बदनाम अपनी बहन सनोबर से कहता है कि तेरे और लकी के लिए तो मैं 600 गोली खा सकता हूँ, तुम दोनों को बस साथ रहना चाहिए। इसलिए सनोबर जो है वो अगले दिन लकी से मिलने के लिए जाती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी, लेकिन तेरे बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ। जिसके बाद बदनाम, जैज भाई और लकी जो है वो निम्मो भाभी के यहाँ पर जाते हैं। निम्मो भाभी को हम पहली बार देख पाते हैं। वो जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक और चालाक है। पुलिस भी उनके कंट्रोल में रहती है। अब तक उनके ऊपर 40 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई भी आज तक नहीं आई है। निम्मो भाभी यहाँ पर बदनाम से कहती है कि मैं तुझे एक सरप्राइज देने वाली हूँ। दरअसल में हम लोग ओजी को मारने वाले हैं और उसकी सारी लड़कियां जो है वो फील्ड पर है और जिस जगह पर ओजी मौजूद है उसी की कार के नीचे एक टाइम बॉम्ब भी फिट है। जैसे ही ओजी उसके नजदीक जाएगा वो फट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बदनाम कहता है कि वो मेरा शिकार है और उसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। जिस वजह से निम्मो भाभी की लड़कियां जो है वो यहाँ ओजी को छोड़ देती है। हालांकि उसकी कार ब्लास्ट जरूर हुई थी और यहाँ पर ओजी भी थोड़ा इंजर्ड हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि लकी देखता है कि बदनाम और जैज भाई तो मान ही नहीं रहे हैं। वो उनसे कह देता है कि मुझे इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना है, इसलिए मुझे आप लोग घर ड्रॉप कर दो। तो अब गुरबानी ने जो बदनाम के घर पर रेड की थी वो तो पूरी तरह से फेल रही है, इसलिए यहाँ पर ऑफिसर हार्दिक जो है वो उसे बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पंजाब को ड्रग फ्री बनाना है, इसलिए अब ये सारा केस जो है वो भल्ला संभालेंगे और तो और तुम्हें अपने इन्फॉर्मर के बारे में भी उसे बताना पड़ेगा। लेकिन गुरबानी ने साफ मना कर दिया था कि वो अपने इन्फॉर्मर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अब गुरबानी जब यहाँ से वापस जाने लगती है ना तो उसकी कार में आकर लकी बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाल ही में ओजी के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था ना वो दरअसल में बदनाम ने नहीं कराया था बल्कि निम्मो भाभी ने कराया था। निम्मो भाभी सुनते ही यहाँ पर गुरबानी हैरान थी क्योंकि उसका असली नाम जो है वो नेहमत कौर है, जो कि एक मोस्ट वांटेड है। पर गुरबानी कहती है कि तेरे ऊपर भरोसा करना अब इतना आसान नहीं है, पिछली बार जो हुआ उसके बाद से उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। तो यहाँ पर लकी कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और उसने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला है, क्योंकि उसके घर पर सचमुच ही डीमन बनता था, लेकिन शायद उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके बाद उन्होंने सारा माल जो है वो निम्मो भाभी के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। जिसके बाद बदनाम जो है वो लकी को निम्मो भाभी के अड्डे पर लेकर जाता है जहाँ पर कि डीमन बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर सारी चीजें हैं, लेकिन डीमन बनाने का फॉर्मूला जो है वो किसी को भी नहीं पता है।
वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जैज भाई और बदनाम को मालूम है, इसलिए वो उसके अड्डे पर जाते हैं और वहां जाकर डीमन बनाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को लकी रिकॉर्ड कर रहा था अपने मोबाइल फोन से एकदम चुपचाप, और तो और वो रातों रात ये सारी इन्फॉर्मेशन गुरबानी को भी दे देता है, जिससे कि निम्मो भाभी की बहुत सारी लड़कियां जो है वो पकड़ी जाती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। हालांकि वो इतनी बेशर्म है कि उनसे कुछ भी पूछ लिया जाए, लेकिन वो निम्मो भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। तब यहाँ पर हार्दिक जो है वो भल्ला से कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें गुरबानी के इन्फॉर्मर के बारे में पता करना ही होगा, वही हमें सारी बातें बता सकेगा। जिसके बाद निम्मो भाभी जो है वो बदनाम के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी गैंग में कोई ना कोई इन्फॉर्मर जरूर है जो कि सारी बातें जो है वो पुलिस तक पहुंचा रहा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी लड़कियां गिरफ्तार हुई है और तो और उन्हें डीमन के अड्डे के बारे में भी मालूम चला है। जिसके बाद भल्ला जो है वो लकी को अरेस्ट कर लेता है और उसे थाने ले जाता है। वहां ले जाकर वो उसकी बहुत पिटाई करता है, लेकिन जब ये बात गुरबानी को मालूम चलती है तो गुरबानी वहां जाकर भल्ला को बहुत सुनाती है और कहती है कि आज के बाद इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, यही मेरा इन्फॉर्मर है और इसे मैं प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक यहाँ हार्दिक आ जाता है और वो कहता है कि भले ये तुम्हारा इन्फॉर्मर है, लेकिन अब इससे हमें सारी चीजें पता करनी होगी कि आखिरकार बदनाम के कहाँ अड्डे हैं और वो आगे क्या करने वाला है। लकी उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसे अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि गुरबानी जो है वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि हाल ही में जो उसकी हालत हुई है वो देखने लायक नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बदनाम की गैंग में करम नाम का बंदा भी अब शामिल हो चुका था, जो कि जैज भाई का बॉयफ्रेंड है। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि यही इन्फॉर्मर है, इसलिए वो लोग करम को बुरी तरह से पीटते हैं। लेकिन करम आखिर तक कहता रहा था कि वो गद्दार नहीं है, वो जैज भाई से प्यार करता है और वो ऐसे कोई भी कदम नहीं उठा सकता, और आखिर तक उसके यही शब्द थे। इसलिए आखिर में जैज भाई और बदनाम को उसकी बात माननी ही पड़ती है। उन्हें समझ आ गया था कि ये आदमी दरअसल में लॉयल है। इन्फॉर्मेशन जरूर कहीं से लीक हो रही है, लेकिन ये काम करम का तो नहीं है। इसी वजह से जैज भाई बदनाम से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने करम पर शक किया था। आगे हम देखते हैं कि बदनाम जो है वो निम्मो भाभी के पास कॉल करके बताता है कि उनके यहाँ तो कोई इन्फॉर्मर नहीं है, शायद उनकी गैंग में कोई हो। और वो आगे वाली डील के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज में जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन होने वाला है वहां पर हम इन सारे ड्रग को डिलीवर करेंगे, क्योंकि अगर ये काम हो जाता है तो फिर यहाँ बदनाम जो है वो निम्मो भाभी के सारे पैसे चुका देगा। लेकिन लकी ने ये सारी बात सुन ली थी और उसने ये बात तुरंत ही गुरबानी को बता दी थी। और तब तक यहाँ सनोबर भी आ चुकी थी। सनोबर उससे बात करती है और कहती है कि मैंने तुझे बहुत प्यार किया है, लेकिन कुछ दिन से तू बहुत अकेला अकेला घूम रहा है, सब ठीक तो है? क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? ये बात सुनते ही यहाँ पर लकी जो है वो उसे सारी चीजें बता देता है, क्योंकि वो उसे कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहता है और वो अपने रिश्ते को इस तरह से धोखे में नहीं रखना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पर सनोबर को सारी चीज़ें बता देता है कि मैं तेरे भाई को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं किया तो ये लोग तेरे भाई को मार देंगे। मैं डीमन को बंद करवाना चाहता हूँ, इसलिए पुलिस का मैं इन्फॉर्मर हूँ। ये सुनते ही सनोबर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हुआ कि लकी ये ऐसा काम कर सकता है। भले ही वो अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन ये धोखे की गिनती में आता है। अब 13 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि बदनाम जो है वो अनाथ था और वो सड़कों पर ही रहा करता था। तब सनोबर और उसकी माँ ने उसे अपने साथ लेकर गए और उसे पाला, और तब से ही यहाँ पर बदनाम ने सनोबर का खूब ख्याल रखा, बिल्कुल बहन की तरह। बदनाम ने ऐसा कभी नहीं लगने दिया कि सनोबर जो है वो उसकी सौतेली बहन है। अब क्योंकि सनोबर ने लकी को छोड़ दिया था, इसी वजह से लकी का दिमाग खराब था। वो गुरबानी के पास जाता है और वो कहता है सब कुछ खत्म हो गया, और अब तो उसका मन ऐसा हो रहा है जैसे वो खुद को खत्म कर दे। इसलिए वो गुरबानी की गन उठाता है और अपने माथे पर तान लेता है। ये देखकर गुरबानी को अपने फ्लैशबैक का सीन याद आ जाते हैं, जब उसकी बहन ने भी ऐसा ही कुछ किया था। इसी वजह से वो यहाँ पर लकी को रोकती है और उसे भरोसा दिलाती है कि इन सब चीज़ों में गलती उसकी थी। इसी वजह से अब वो सारी चीज़ों को ठीक कर देगी, क्योंकि वो उसे अपना छोटा भाई मानती है। लकी ने जब ये सारी बातें सनोबर को बताई है, तब से ही वो लकी की बातों के बारे में सोच रही है। और अगली सुबह उसने लकी के पास एक मैसेज किया और कहा
कि जो तू कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन आगे से वो उससे मिल नहीं सकती। लकी ने गुरबानी को उस ड्रग डील के बारे में बता दी थी जो कि कॉलेज के कंपटीशन में होने वाली थी, और ये बात गुरबानी ने अपने बड़े ऑफिसर को बता दी थी। बड़े ऑफिसर चाहते हैं कि ये सारी बातें उन्हें पता हो और तो और डील की एग्जैक्ट लोकेशन भी उन्हें पता हो, लेकिन ये चीज तो गुरबानी को भी नहीं पता है कि डील कहाँ होनी है। तो इस डील में अहम रोल जो है वो लकी का होने वाला है, क्योंकि वही तो हॉकी की किट में सारे डीमन लेकर जाएगा, और अब करम भी उनके साथ मौजूद था। और अब यहाँ पर लकी जो है वो अपनी हॉकी के किट में ड्रीमन लेकर जाता है और कॉलेज के अंदर घुस जाता है। लकी हॉकी के किट को लेकर सीधा बदनाम के पास जाता है, लेकिन बदनाम को लकी के ऊपर शक हो गया था। उसे लकी के बारे में सारी बातें मालूम चल चुकी थी, और अब वो उससे कहते हैं एक आखिरी बार जाकर सनोबर से मिल ले, क्योंकि ये तेरी आखिरी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ म्यूजिक कंपटीशन में यहाँ पर सनोबर जो है वो सॉन्ग गा रही थी, और दूर से ही लकी सारी चीजें देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदनाम के पास अब गुरबानी की पूरी टीम पहुंच जाती है, और जब हॉकी की किट को चेक किया जाता है तो उस हॉकी की किट के अंदर से कोई भी डीमन नहीं मिलता है। और तो और उन्हें मालूम चल गया था कि दरअसल में लकी जो है वो एक इन्फॉर्मर है, इसलिए यहाँ पर गुरबानी बदनाम से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि बदनाम के लोगों ने लकी को उठा लिया था, और ये सारी चीजें दूर से ही सनोबर और पैटी ने भी देख ली थी। वो उनका पीछा करते हैं, और यहाँ बदनाम, जैस भाई और करम जो है वो लकी को बुरी तरह से पीटते हैं, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मर है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने उसका भरोसा तोड़ा है, इसलिए वो तो यहाँ उसे जान से ही मारने वाले थे। लेकिन तब तक यहाँ पर पेड्डी और सनोबर भी आ जाते हैं। पेड्डी यहाँ बदनाम के माथे पर गन तानते हुए कहती है कि जो चीज हम नहीं कर पाए वो शायद इसने कर दी। हालांकि इसने रास्ता गलत चुना है, लेकिन हमें इन सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। हम इन सारी चीजों में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीना ही भूल चुके हैं कि हम कितना खुश रहा करते थे। पेड्डी और सनोबर ने यहाँ पर बदनाम और जैस भाई को बहुत सारी बातें समझाई। उनको ये सारी बातें समझ आ चुकी थी। वो कहते हैं कि अगले ही दिन वो लोग पुलिस वाली मतलब कि गुरबानी के सामने कन्फेस कर देंगे। जैस भाई ने यहाँ पर लकी से कहा कि अगले दिन उस पुलिस वाली को बुला देना, ताकि हम उसके सामने सब कुछ कन्फेस कर सके। और यहाँ लकी ने ये सारी बातें गुरबानी मैडम को बता दी थी। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ ओजी भाई जो है वो मिस्टर वालिया को बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि उनसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, वो बदनाम को रंगे हाथ पकड़ ना पाए। लेकिन इन सब चीजों को मिस्टर वालिया रोकते हैं और कहते हैं कि तेरी छोटा दिमाग है, तुझे ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तू मर्द नहीं है। तब यहाँ पर ओजी जो है वो अपने पिता वालिया को बहुत ही बेरहमी से मारता है और कहता है कि आज के बाद मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो असली मर्द है और वो बदनाम को मार कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात पैटी बदनाम को समझाती है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ तेरे साथ, जैसे हम पहले रहा करते थे। हमें इन सारी चीजों को छोड़ना होगा, डीमन और ये सारे खून खराबे, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब तू और मैं एकदम नॉर्मल लाइफ जिएंगे। कल गुरबानी मैडम के सामने हमें सब कुछ बताना होगा। ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर ओजी आ जाता है अपने बहुत सारे शूटर्स को लेकर। वो यहाँ पर धुआंधार गोलीबारी करने लगते हैं, लेकिन बदले में जब जैस भाई और बदनाम ने गोलीबारी करना स्टार्ट की तो ओजी यहाँ से अपने लोगों के साथ भाग जाता है। लेकिन इस गैंग वॉर में यहाँ पर पैडी को गोली लग जाती है और वो अपनी जान गंवा देती है। अब अगले दिन पैडी का अंतिम संस्कार होता है और उसी दिन बदनाम ने सारी चीजें डिसाइड की कि अब से कोई भी कन्फेशन नहीं होगा, बल्कि ओजी से बदला लिया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वो मिस्टर संधू के पास कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसके और ओजी के बीच में एक बैटल करवाना है और पूरे शहर में इसकी खबर होनी चाहिए। तब यहाँ पर मिस्टर संधू ऐसा ही करते हैं और पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि बदनाम और ओजी के बीच में बैटल होने वाला है। जिसके बाद बदनाम जो है वो निम्मो भाभी के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि बस एक काम कर दीजिए, ओजी को किसी तरह से कॉन्सर्ट तक लेकर आ जाइए या फिर उसके पास तक, लेकिन बदले में निम्मो भाभी को यहाँ डीमन का फॉर्मूला चाहिए था, जिसके लिए यहाँ पर बदनाम मान जाता है। तब निम्मो भाभी ने अपनी चाल चली
और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर मिस्टर वालिया को उठाया, क्योंकि अगर उसे उठा लिया ना तो ओजी अपने आप आ जाएगा। जिसके बाद बदनाम ने डायरेक्ट ओजी के पास वीडियो कॉल किया और उसे बताया कि मिस्टर वालिया जो है वो उसके पास है, इसलिए अच्छा यही होगा कि जो जगह मैं बताऊं वहां तो चुपचाप आ जाना और अपने बाप को लेकर जाना। तो वही हम देखते हैं कि मिस्टर वालिया ने हार्दिक को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा था। ये बात गुरबानी को बहुत अच्छे से मालूम है। गुरबानी कहती है कि मुझे आप तो सस्पेंड कर दो, लेकिन अब वो नहीं मानने वाली। यहाँ पर हार्दिक को ऐसा लगा कि शायद गुरबानी जो है वो सही कर रही है, इसलिए उसे फ्री हैंड दे दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो आगे करे क्या, क्योंकि उसे भी सारी चीजें मालूम है। लेकिन सबसे पहले वो शुरुआत करता है अमन के घर से। वो अमन के घर हिम्मत कर जाता है और उसके माता पिता से माफ़ी मांगता है, और उसके माता पिता भी यहाँ पर लकी को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसमें बेचारे की कोई गलती नहीं थी। तो वही निम्मो भाई भी ने अपनी बहुत सारी लड़कियों को कॉन्सर्ट पे भेज दिया था, ताकि वहां पर वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि उन्हें तो बदनाम को ढूंढना है, क्योंकि वही उन्हें डीमन बनाने का फॉर्मूला बताएगा। अब यहाँ से लकी जो है वो कॉन्सर्ट में जाने लगता है। तो वही बदनाम से पहले सनोवर जो है वो स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी। यहाँ पर जैस भाई जो है वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। तो वही यहाँ पर लकी जो है वो बदनाम भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है, और वो गलती ये कि निम्मो भाभी के हाथ यहाँ लकी पकड़ा जाता है, क्योंकि वो बदनाम को ढूंढ रहा था। और इन लोगों को ऐसा लगा कि लकी को मालूम होगा कि बदनाम कहाँ है। तो जैसे तैसे करके लकी जो है वो इनकी गिरफ्त से भाग जाता है, और फिर सीधा वो सनोवर के पास कॉल करता है। सनोवर उससे कहती है कि वो बहुत ही घबराई हुई है और मुझे तेरा साथ चाहिए। सभी लोग बदनाम के पीछे पड़े थे। बदनाम कहाँ है इसके बारे में सिर्फ जैज भाई को मालूम है, इसलिए वो बदनाम के पास जाने लगता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में यहाँ पर गुरबानी आ जाती है। गुरबानी को बहुत अच्छे से मालूम है कि जैज भाई को ही उसके बारे में मालूम है, इसलिए वो उससे पूछताछ करती है। लेकिन यहाँ जैज उसे कुछ नहीं बताता है, बल्कि उनके बीच में फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर मिस्टर वालिया जो है वो कुर्सी पर बंधे हुए थे। यहाँ पर ओजी और उसके लोग आते हैं, और तभी यहाँ पर बदनाम भी आ जाता है। बदनाम यहाँ मिस्टर वालिया से कहता है कि अब आप फ्री है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मिस्टर वालिया जैसे ही ओजी के पास जाते हैं, वो अपनी गन निकालते हैं और ओजी के सारे लोगों को खत्म कर देते हैं, और वो ओजी से कहते हैं कि असली मर्द मैं हूँ। और इतना बोलने के बाद मिस्टर वालिया जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ओजी और बदनाम के बीच में एक कमाल की फाइट को। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैज भाई और गुरबानी की फाइट भी कमाल की हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे थे, और यहाँ पर ओजी और बदनाम जो है वो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। वो तो बस एक दूसरे को किसी भी हालत में बस मारना चाहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं सनोवर को, जो कि स्टेज पर थी, जो यहाँ गाना गाने से पहले सभी के सामने बताती है कि ओजी ने उसके साथ क्या किया है। वो यहाँ उनके सामने सब कुछ बता देती है। ओजी ने उसके साथ जो कुछ भी किया था, जो भी बदसलूकी, जो भी जबरदस्ती, जो भी असॉल्ट किए थे, सब कुछ वो पब्लिक के सामने बता देती है, और आकर वो यहाँ लकी के गले लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदनाम ने यहाँ पर ओजी के बहुत ही बुरे हाल कर दिए थे। वो पूरी तरह से मरने वाला था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरबानी ने भी ऑलमोस्ट जैज भाई को मार दिया था। जैज भाई जब यहाँ से भागने वाला था, तब यहाँ पर गुरबानी ने उसे गोली मार दी थी। अब बदनाम जो है वो सभी के सामने लाइव आता है, जहाँ पर कि स्टेज पर सभी को लाइव दिखा रहा था, और वो बताता है कि ओजी को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। वो सभी के सामने ओजी को बहुत ही गंदी मौत देता है, और वो पब्लिक को बताता है कि उसने खुद को भी खत्म कर लिया है। लेकिन यहाँ बदनाम जो है वो निम्मो भाभी के पास जाता है, क्योंकि अब उन्हें वो डीमन का फार्मूला बताने वाला था, लेकिन वो उन्हें बताएगा या नहीं ये तो एक सस्पेंस है। लेकिन अब यहाँ पर लकी ने कसम खाई थी कि अब वो यहाँ पर सनोवर को इन सब से दूर रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है।